अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन है भाई। एक तो रिव्यू भी हो जाएगा इन्फिनिक्स के तीन ऐसे फोन जो कि 60,000 से 1 लाख रुपए में पाकिस्तानी मार्केट मिलते हैं। एक तो रिसेंटली लॉन्च 030 5G है, एक नोट 30 प्रो है और एक है 030 4G। और 4G का रिव्यू करना तो हमने सोचा क्यों ना कंपैरिजन ही कर लिया यार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, कौन सा फोन किस हिसाब में बेटर है और तीनों फोन्स का कैमरा कितना बेटर है। ये सारी चीजें हम लोग ने वीडियो को आप एंड तक देखो तो आपको बता पाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। इस तरह की मेहनत पसंद आती है क्योंकि पाकिस्तान में हम ही आपको कोशिश करके ये वाली वीडियोस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डब्बा तो खोलना नहीं है हमने। तो ये चीजें आपको अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कैमरा कंपैरिजन स्टार्ट करें, डे और नाइट दोनों में चेक किया। कुछ स्पेसिफिकेशन पे अगर नजर डालोगे तो नोट 30 प्रो में फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल है, बाकी दोनों पे जो फोन हैं वो 50-50 मेगापिक्सल लेके आते हैं। पर 030 5G फ्रंट पर 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, बाकी दोनों फोन मैक्सिमम 10 जो है वो 2K 30 FPS को सपोर्ट करते हैं। स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है जिसको चेक करेंगे। और रियर कैमरा की बात करते हो तो तीनों फोन 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लेके आते हैं। यहाँ पर आपको HM6 वाला सैमसंग का सेंसर मिलता है 030 5G में, जहां पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को मेंशन किया गया है। कुछ एप्लीकेशन पे चेक किया तो वहां शो नहीं हो रही थी, बट हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजों को यूज किया गया हो। और 030 5G में 4K 60 FPS ईयर पर मिलता है और इसी तरीके से 4K 30 FPS भी मिलता है। और यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर एक्स्ट्रा है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर आता है, इसमें एक डेप्थ सेंसर एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पर कैमरा स्पेसिफिकेशन इतनी ही है। कैमरा की AI ऐप्स की अगर हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, तो तीनों में सिमिलर देखने को मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं कैमरा कंपैरिजन फ्रॉम अ फ्रंट कैमरा। सो भाई अब हम तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हैं। इस तरफ 030 5G है, सेंटर में इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो है और यहाँ 4G वाला फ़ोन है 030 का। 1080p 30 FPS विद स्टेबल मोड मिल रही है ये वीडियो। अब मुझे स्क्रीन पे ऑटो फोकस जो है ना वो दोनों फ़ोन में 030 वाले फ़ोन में नज़र आ रहा है, नोट 30 प्रो में नहीं नज़र आ रहा। डायनामिक रेंज और बैक साइड हल्का फुल्का अगर आप देखे हुए तो 030 5G में मुझे स्लाइटली ब्लर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा। और अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर देखना है कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर लेता है। अब यहाँ 030 4G जो है वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है। 5G में हल्का फुल्का नॉइस है, बट थोड़ा सा चल के देख लेते हैं कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। तो यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर कलर नोट 30 प्रो वॉश आउट स्क्रीन पे जो मुझे नज़र आ रहा है। तो जो 4G वाला फ़ोन है इसमें भी हल्के फुल्के वॉश आउट है। 5G वाले फ़ोन में फिर भी कलर थोड़े से बेटर देखने को मिल रहे हैं। और रियर ग्रास के कलर को भी आप अंदाज़ा लगाओगे तो आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है। वैसे तो तीनों फ़ोन जो है ना वो 2x जूम सपोर्ट करते हैं। अगेन 2x जूम करने के बाद कुछ ये डिटेल है, आजकल यासिर भी भाई वीडियोस में आ रहा है। और यहाँ इसको जूम आउट कर लेते हैं, चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ है 1080p 60 FPS फ्रंट कैमरा। तीनों ही फ़ोन्स के डिफरेंस जज करना है आप लोगों ने बेहतर, क्योंकि इस टाइम मुझे तीनों स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो नज़रें घुमानी पड़ती हैं। फ्रेम का आइडिया ले सकते हैं आप। और यहाँ कुछ ये डिटेल है, अगेन यहाँ भी जूम अवेलेबल है और जूम की डिटेल कुछ ऐसी है। 1080p 60 FPS फ्रंट कैमरा में जूम यस तीनों फ़ोन्स के अंदर मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन 60 FPS पे कोई नहीं मिलती। 4K 60 FPS 5G में मिलता है, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ 4K 60 FPS 030 5G के ऊपर है, बाकी दोनों अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 2K 30 FPS पर हैं। तो यहाँ इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा हमें कि कलर्स किस फ़ोन में बेटर हैं। इसको अगेंस्ट द लाइट ला के देखते हैं भाई। तो भाई मतलब नो डाउट 4K 60 FPS इज़ अ बेटर थिंग, जो कि एक फ़ोन में मिल रही है। बॉक्स पैक फ़ोन है, इसके अलावा हमें इस रेंज के अंदर कोई फ़ोन नहीं मिलता बॉक्स पैक जिसमें 4K 60 FPS जैसी डिटेल फ्रंट कैमरा में मिलती हो। आपको इनमें से कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है? अब ये थे फ्रंट कैमरा की वीडियोस। अगर नाइट मोड को भी थोड़ा सा कवर करते हैं ना, नाइट फोन मोड में अचानक से भाई इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो थोड़ा सा बेटर काम करने लग गया, मतलब नॉइस कम था। यहाँ पर आप देखोगे डिटेल आपको नोट 30 प्रो में ज़्यादा बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू बहुत अदर फोन्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि नोट 30 प्रो कंसिस्टेंट रहता है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। कभी अच्छी दे देता है डिटेल, कभी थोड़ा सा नॉइजी डायलॉग देता है। नाइट मोड में भी 030 5G थोड़ा सा इंप्रेसिव था, बट नॉइस गेन करता है फ्रंट कैमरा से। और इस तरीके से 1080p 60 FPS में हमने चेक किया नाइट मोड में, तो ये थोड़ी सी डिटेल को जो है वो स्ट्रगल करता है।
लेकिन उससे पहले कि हम लोग रियर कैमरा की वीडियोस की तरफ चलें, कुछ फोटोज की बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। देखो भाई, फ्रंट कैमरा में आपको दोनों ही तीनों फोन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जरा स्पेसिफिकेशन मिलती है। हालांकि ये पिक्सल बिनिंग के थ्रू काम करते हैं। जीरो सीरीज के जो फोन है ये 50 मेगापिक्सल की हाई डिटेल वाली फोटो जरूर कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डे लाइट में एक पिक्सल कैप्चर करनी पड़ेगी। बट जो नोट 30 प्रो है ये आपको मैक्सिमम 32 मेगापिक्सल की सेल्फी की ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आप इसको पिक्सल बिनिंग के थ्रू करोगे तो 8.5 मेगापिक्सल की आपको जो यहाँ पर है ना ऑलमोस्ट जो है वो डिटेल देखने को मिलेगी। डिटेल 035G की जो इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग है वो ज्यादा बेटर है। इसी तरीके से आप डायनामिक रेंज देखोगे तो जो नोट 30 प्रो है वो रियर साइड पर कुछ ग्लो सा डाल देता है अचानक से, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा अच्छी डिटेल मुझे देखने को नहीं मिली। अगेन यहाँ पर हम लोग कुछ पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो एज में तीनों फोन जो है ना वो एज डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा बेटर है। जो कंसिस्टेंसी है ना वो 035G की बेटर है। जो शर्ट का कलर है वो भी आप देखोगे तो यहाँ पर मेंटेन रखा हुआ है 035G ने, लेकिन ब्लर में किसी ना किसी कंडीशन में 035G जो है वो स्ट्रगल करता है फ्रंट कैमरा में। अगेन थोड़ा सा स्किन टोन का भी ज़रा डिफरेंस मिला है। तो नाइट मोड को अगर कवर करोगे तो नाइट को भी देखते हैं, तो नाइट में भी यहाँ पर डिटेल थोड़ी बहुत बेटर ही है। मुझे वैसे इन्फिनिक्स के पर्सनली इतना कैमराज पसंद नहीं है, लेकिन अगर तीनों को कंपेयर करोगे तो 035G नाइट मोड में थोड़ा सा बेटर है। एज डिटेक्शन भी अच्छी है, डायनामिक रेंज थोड़ी सी बेटर कर लेता है, लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस कैमरा फोन है 035G। लेकिन बाकी दोनों के अंदर अगर देखोगे तो काफी स्ट्रगल करते हुए मिलेंगे फ्रंट कैमरा के हिसाब से, स्पेशली डायनामिक रेंज में और एक्सपोजर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो फ्रंट कैमरा में क्लियरली यहाँ पर 035G, चाहे वो वीडियोज हो चाहे वो फोटोज हो। अब बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की। अब रियर कैमरा में तीनों ही फोन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बट इन्फिनिक्स 035G में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। ये वाला क्लिप स्टेबल मोड तीनों फोन में मिलता है, ऑन किया हुआ है। 1080p 30 FPS पे बन रहा है। स्टेबलाइजेशन 035G की आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। इवन जो कलर एक्सपोजर है वो भी 035G ज्यादा मेंटेन रखता है एज कंपेयर टू बोथ अदर फोन्स। जो नोट 30 प्रो है वो तो बिल्कुल वॉश्ड आउट कर गया कलर को भाई, यहाँ पर कलर्स की डिटेल अच्छी देखने को नहीं मिल रही। आज स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट 034G और नोट 30 प्रो की सिमिलर थी, बट वहीं पर 035G थोड़ी स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है। और 2x जूम करने के बाद भी अगर आप देखोगे डिटेल चेहरे की थोड़ी बेटर है 035G में, बट अगेन मुझे लगता है कि ये इतने कंसिस्टेंट नहीं होते। आपको थोड़ा सा अगर आपको नॉइजी डायलॉग मिल रहा है तो फिर आपको थोड़ी सी एडिट करनी पड़ जाती है। यहाँ अगर आपके पास स्लो लाइट है तो इन्फिनिक्स 035G भी इतना कोई बेटर काम नहीं करता, बट अगर इन तीनों फोन्स को कंपेयर करोगे तो इन तीनों के अंदर आपको जो है ना 035G थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। 1080p 60 FPS की बात करते हैं। यहाँ पर माइक क्वालिटी भी मैंने जो है वो यूज करके देखी है, 034G की हमने यूज करके देखी ताकि हमें अंदाजा हो सके। 1080p 60 FPS पर आपको जो डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेम्स की डिटेल जो है वो 034G जो है वो स्ट्रगल करता है, फिर नोट 30 प्रो आता है, दोनों में शेकी इमेज है 4G वाले फोन्स के अंदर, लेकिन जो 5G वाला फोन है ये ज़्यादा अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। 05G में है 4K 30 FPS, बाकी दोनों में 2K की सपोर्ट मिलती है। अगेन यहाँ कोई स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है। कलर टोन का अंदाज़ा हो जाएगा कि 2K की 30 FPS पे वीडियो अच्छी है या 4K 30 FPS अच्छी है। और यहाँ थोड़ा सा चल के देखते हैं कि लाइट कैसी है। और माइक की क्वालिटी इस टाइम इन्फिनिक्स 034G की मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेन हमने उसको ज़रा कंपैरिजन करना है, तो उसके माइक का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम नॉइस कैंसलेशन माइक कैसे इस्तेमाल होता है। अगेन यहाँ पर 4K 30 FPS पे भी लाइट बैक साइड पर ज़्यादा आ गई। आज सनी डे था तो सोचा क्यों ना कंपैरिजन या कोई रिव्यू ही टाइप हो जाए, तो यहाँ आपको आइडिया हो जाएगा। चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम तीनों ही फ़ोन्स के बुके वीडियो से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो इन्फिनिक्स 034G है ये भी 720p पे है, नोट 30 प्रो भी 720p पे है, और जो इन्फिनिक्स का 035G है ये 1080p रेजोल्यूशन में बनाता है। लाइट को थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो बुके वीडियो लाइट में बैक साइड पे जब लाइट आती है तो इन्फिनिक्स के फ़ोन कैसा काम करते हैं। अगेन थोड़ा सा घूम लेते हैं भाई ताकि हमें ब्लर का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको इनमें से कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब बैक कैमरा के स्लो मोशन की बात करते हैं तो जो नोट 30 प्रो है ये सिर्फ 120 फ्रेम पर सेकंड पर बना सकता है। बाकी 034G और नोट 30 प्रो जो है ये दोनों फोन जो हैं ये 720p पर रिकॉर्ड करते हैं, और जो 035G है 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड पर प्रोवाइड करता है। फ्रेम्स स्लोअर भी हैं, स्मूदर भी हैं एज कंपेयर टू बोथ अदर फोन्स, और इसी तरीके से 240 फ्रेम पर सेकंड पर भी आपको यहाँ पर डिटेल हमारे 035G में ज़्यादा बेटर मिलेगी। बाकी दोनों फोन्स तो भाई फोकस ही नहीं कर पाते, स्ट्रगल करते हैं। 720p से आपको ज़रा क्वालिटी बेटर नहीं मिलेगी, और अगेन यहाँ पर जो फोकस की डिटेल है वो स्लो मोशन में 035G बेटर है। बट तीनों फोन्स को मैं एज अ स्लो मोशन फोन तो भी कंसिडर करने
जाने वाला नहीं हूँ। जो कलर रेजोल्यूशन है वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, या आईफोन या पिक्सल जैसे फ़ोन्स को, या अगर आप बात करते हो कोई रेडमी के फ़ोन्स को कम्पीट नहीं करते। बट ओवरऑल इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है तो 035G इज़ मच बेटर। कुछ कलर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं। तीनों के अंदर मिलती जुलती कलर टोन थी भाई, कंसिस्टेंट मुझे नहीं लगे। एआई वाला जो इनका एआई कैम वाला फीचर है ना, वो भाई कभी कुछ कलर प्रोवाइड कर देता है, कभी कुछ प्रोवाइड कर देता है। बट तीनों में से एक को अच्छा सेलेक्ट करना है तो वो 035G है। बट तीनों की मिलती जुलती थी, डेप्थ ऑफ फील्ड तीनों फोन्स के अंदर मिलती जुलती थी। थोड़ी सी बेटर डिटेल है 035G में। और ये एआई कैम वाली ऑप्शन वाली फोटो आप देख रहे हो, बच्चे रंगीन कलर्स के कपड़े पहन के देख रहे हैं। जो 3x का जूम है ये डिजिटल जूम करता है, 035G में मिलता है। अगेन यहाँ डिटेल थोड़ी सी 035G की बेटर है, बाकी दोनों फोन 2x का डिजिटल जूम ऑफर करते हैं, जहां पर डिटेल को अगर आप रियर स्काई देखोगे तो डिटेल को मेंटेन नहीं रख पाते। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। पोर्ट्रेट्स की अगर बात करते हो तो पोर्ट्रेट्स के अंदर मुझे यहाँ पर डिटेल जो है वो 035G थोड़ा सा बेटर ऐसे मतलब अगर मैं तीनों को कंपेयर करता हूं तो एक नंबर आगे नजर आया है। डायनामिक रेंज में पता नहीं क्या हो जाता है भाई। वैसे एज डिटेक्शन तीनों फोन्स ठीक कर लेते हैं अगर आप क्लोजअप शॉट ले रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाइडर पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो, एज डिटेक्शन में 035G एज कंपेयर टू बोथ अदर फोन जो है ना वो बेटर होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर जो नोट 30 प्रो है, 034G है, ये कंसिस्टेंट नजर नहीं आए किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में कुछ पोर्ट्रेट्स के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। नाइट मोड के अंदर भी हमने चेक किया तो नाइट मोड के अंदर भी वही जो फ्रंट कैमरा वाला सीन था, कहीं ना कहीं नोट 30 प्रो बेटर पिक्चर प्रोवाइड कर रहा था, कहीं ना कहीं 035G प्रोवाइड कर रहा था, और कहीं ना कहीं 034G भी था। तो नाइट मोड के अंदर भी मुझे लगता है कि ये कोई इतने कंसिस्टेंट नहीं है। वैसे तो सुपर नाइट मोड फ्रंट और बैक कैमरा में मिल जाता है, फ्रंट कैमरा में फ्लैश लाइट भी आती है, बट मेरे ख्याल में इन चीज़ों से कैमरा यूआई ऐप को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। तो कलर टोन मुझे लगता है कि 035G एज कंपेयर टू बोथ अदर फोन थोड़ा सा बेटर है। हाँ पैसे भी हैं भाई, लाख रुपया पैसा है। इमेज प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फाइनल कंक्लूड करते हैं कि भाई आज का विनर कौन है, तो 035G इज अ विनर, जहां पर ऑप्टिकली में स्टेबलाइजेशन बेहतर काम करती हुई नजर आई है। बाकी फोन में तो EIS भी नहीं मिलती ना भाई, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मैंने जितनी भी एप्लीकेशन चेक की उसमें मुझे देखने को नहीं मिली। हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज किया हो, पर कंपेयर करके देखा तो डिटेल यहाँ पर 035G की ज़्यादा बेटर है। बाकी नोट 30 प्रो हो या अगर 034G हो, दोनों ही फोन्स कैमरा के हिसाब से मत कंसीडर करना, बाकी चीज़ें हम लोग कंपेयर करते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, और या आपकी क्या चॉइस रहेगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं होली बात से पाकिस्तान, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।